Hello everyone. In this video we are going to start from question number 13 exercise 1.1। तो यहाँ पे हमें सेट ऑफ ऑल पॉलीगन दिया हुआ है, एक सेट जिसको मैंने ए नाम दिया है और इसमें एक रिलेशन डिफाइन किया है आर। और रिलेशन में वो सारे ऑर्डर पेयर है P1, P2, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड। ये सारे पॉलीगन का सेट है। पॉलीगन के सेट में हमने सेम साइड वाले पॉलीगन्स का एक रिलेशन डिफाइन किया। पॉलीगन का मतलब क्या होता है? ए 2D ज्योमेट्री फिगर which is closed by at least 3 line। फॉर एग्जांपल एक ट्रायंगल है और ये क्वाड्रिलेटरल है, उसी तरह से पेंटागोन है, हेक्सागोन है, ये सारे क्या है? पॉलीगन है। तो पॉलीगन का एक सेट लिया हमने और पॉलीगन के सेट पे एक रिलेशन डिफाइन किया है और रिलेशन क्या है? सेट ऑफ ऑल पॉलीगन विच हैव सेम नंबर ऑफ साइड। तो अब हमें बताना है कि ये जो रिलेशन है इक्विवेलेंस है या नहीं है। इट मीन्स हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव बताना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे रिफ्लेक्सिव देखेंगे, फिर सिमेट्रिक देखेंगे और फिर ट्रांजिटिव देखेंगे। अब हम यहाँ पे रिफ्लेक्सिव कैसे दिखाएंगे? तो रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए क्या होता है कि कोई रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव है तो इसका मतलब सेट ए में जितने सारे एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट सेल्फ रिलेटेड होना चाहिए। तो यहाँ पे सेल्फ रिलेटेड होने के लिए कंडीशन क्या है? आर में सारे सेल्फ रिलेटेड वाले एलिमेंट कब होंगे? जब P के हर एक एलिमेंट P से ही रिलेटेड होंगे। मतलब P एंड P हैव सेम नंबर ऑफ साइड तो होंगे। जब P एंड P हैव सेम नंबर ऑफ साइड होंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि P, P बिलोंग्स टू R हो जाएंगे। तो ये जो रिलेशन होगा वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब उसके बाद देखते हैं सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में क्या करते हैं कि हम दो एलिमेंट लेते हैं और अगर वो आर में है तो हम देखते हैं कि उसका जो रिवर्स ऑर्डर होता है, जैसे यहाँ पे हमने लिया है P1, P2, तो अब हम देखेंगे कि P2, P1 रिलेशन में बिलोंग करता है या नहीं करता है। ये चीज़ हमें चेक करना है। तो P1, P2 अगर रिलेशन में बिलोंग करता है तो इसका क्या मतलब हो गया कि P1, P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड, है ना। तो इसका मतलब हो गया P1, P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड। तो इसी बात को हम ये भी बोल सकते हैं कि P2 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड। एक ही बात हुई। तो इसका मतलब P2 और P1 R में बिलोंग कर गया। जब ये R में बिलोंग कर जाएगा तो ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक हो जाएगा। यही करना था हमें कि ये सिमेट्रिक है या नहीं। अब नेक्स्ट है कि वो रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या करते हैं कि हम पहले दो एलिमेंट मानते हैं रिलेशन में है, उसके बाद फिर देखते हैं कि ट्रांजिटिव के लिए क्या करते हैं कि सपोज P1, P2 अगर R में है एंड P2, P3 R में है, तब जो P1 और P3 अगर रिलेशन में बिलोंग कर गया तो इसका मतलब वो रिलेशन ट्रांजिटिव हो गया। तो P1, P2 रिलेशन में है, P2, P3 रिलेशन में है। तो इसका क्या मतलब है? P1 और P2 में सेम नंबर ऑफ साइड होगा, P2 और P3 में सेम नंबर ऑफ साइड होगा। तो हम लिख सकते हैं P1 and P2 have same number of side and P2 and P3 have same number of side। अब यहाँ से हम इम्प्लाई कर सकते हैं P1 and P2 have same number of side और P2 and P3 have same number of side। It means P1 and P3 have same number of side, therefore P1 and P3 have same number of side। जब P1 and P3 में same number of side बन जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? P1 और P3 रिलेशन में बिलोंग कर जाएगा। तो इसका मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ये बता दिया कि ये जो रिलेशन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब हमें बताना है नेक्स्ट पार्ट, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल T विद साइड 3, 4 एंड 5। वो सेट क्या होगा जो राइट एंगल ट्रायंगल T विद साइड 3, 4 एंड 5 से रिलेटेड होगा, तो वो हमें बताना है। तो अब यहाँ पे देखिए जो ये सेट है ये किस चीज का सेट होगा? ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसके तीन साइड है। अगर तीन साइड है तो ये जो रिलेटेड होगा किससे होगा? रिलेटेड सेम नंबर ऑफ साइड से। तो ट्रायंगल के तीन साइड होते हैं तो ये ट्रायंगल से रिलेटेड होगा। मतलब क्या हो गया? द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए
related to the right angle triangle 3, 4 and 5 are triangle because number of side in a right angle triangle equal to number of side having all triangle are always same। ये ऑल ट्रायंगल से रिलेटेड होगा क्योंकि हर एक ट्रायंगल का साइड 3 होता है और जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसका भी साइड 3 है, तो इसका मतलब ये जो सेट बनेगा सेट ऑफ ट्रायंगल बनेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इस क्वेश्चन में हमें एक सेट दे रखा है ए, जो सेट ऑफ ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन है, और उसमें एक रिलेशन डिफाइन कर रखा है आर, और आर में जो पैरेलल लाइन है उसका कलेक्शन है आर। तो हमें अब बताना है कि ये जो रिलेशन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। तो इक्विवेलेंस दिखाने के लिए फिर हम क्या करेंगे, तो हम फिर से दिखाएंगे ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अब यहाँ पे देखें, हमें रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए फिर क्या करेंगे, ए सेट के हर एक एलिमेंट को देखेंगे कि वो सेल्फ रिलेटेड है या नहीं है, मतलब वो खुद से पैरेलल है या नहीं है। तो हम जानते हैं कि अगर कोई लाइन है एल, सपोज करिए कि ये लाइन एल है, तो ये लाइन खुद से पैरेलल होते हैं ऑलवेज, है ना। तो ये मतलब हो गया कि एल इज पैरेलल टू एल। जब एल एल के पैरेलल हो गया तो मतलब एल कॉमा एल बिलोंग्स टू आर हो गया। तो अगर ये सेल्फ रिलेटेड वाले एलिमेंट आर में बिलोंग कर गए तो ये रिफ्लेक्सिव भी हो गए। अब उसके बाद फिर हम यहाँ पे देखेंगे सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं, दो एलिमेंट अगर L1 L2 है, सपोज एक ऑर्डर पेयर, सॉरी दो एलिमेंट नहीं, एक ऑर्डर पेयर अगर L1 L2 आर में बिलोंग करता है तो हमें प्रूफ करना है कि L2 L1 भी इसमें बिलोंग कर जाए। तो L1 और L2 अगर बिलोंग कर रहा है तो इट मीन्स क्या हो गया कि L1 और L2 क्या है, पैरेलल लाइन है। तो अगर L1 L2 पैरेलल है तो हम इस बात को ऐसे भी बोल सकते हैं कि L2 L1 भी पैरेलल है। दो लाइन अगर पैरेलल है, सपोज दो लाइन अगर पैरेलल है, सपोज करिए कि ये एक L1 है और दूसरा लाइन L2 है, L1 L2 के पैरेलल है, तो इसका मतलब L2 L1 के भी पैरेलल है। तो हम लिख सकते हैं दैट इज L2 L1 बिलोंग्स टू R, क्योंकि L2 L1 के भी पैरेलल होगा। तो फिर हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो R है वो सिमेट्रिक है, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव नहीं आएगा, सिमेट्रिक आएगा, R इज सिमेट्रिक। अब हमें दिखाना नेक्स्ट ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में हम क्या करते हैं, दो एलिमेंट L1 एक एलिमेंट है L1 L2 R में बिलोंग कर रहा है और L2 L3 भी R में बिलोंग कर रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, फिर से L1 L2 के पैरेलल होगा और L2 L3 के पैरेलल होगा। तो हमने यहाँ पे लिखा है L1 इज पैरेलल टू L2 और L2 इज पैरेलल टू L3। तो अब L1 अगर पैरेलल है L2 के और L2 पैरेलल है L3 के, ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है, तो ऑब्वियस बात है L1 L3 की भी पैरेलल होगा, ये तो प्रॉपर्टी होती है पैरेलल की। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो L1 है वो पैरेलल है L3 के। तो जब L1 L3 के पैरेलल हो गया तो इसका मतलब ये रिलेशन में बिलोंग कर गया, क्योंकि रिलेशन में बिलोंग करने के लिए ये तो कंडीशन है, जो दो लाइन पैरेलल होंगे वो रिलेशन में होंगे। तो L1 L3 के पैरेलल है तो इसका मतलब ये रिलेशन में होगा। तो L1 L3 बिलोंग्स टू R, हेंस R इज रिफ्लेक्सिव, दैट मीन्स R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो R इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। अब नेक्स्ट इसमें जो पूछा है, हमसे पूछा है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन रिलेटेड टू लाइन y इक्वल टू 2x+4। तो 2x+4 से रिलेटेड जितने भी लाइन है वो फाइंड करना है हमें। तो y इक्वल टू 2x+4 से रिलेटेड कौन होगा, तो y इक्वल टू 2x+4, मान लो ये लाइन है, अगर y इक्वल टू 2x+4 तो इस लाइन के पैरेलल जितने सारे लाइन होंगे वही तो इससे रिलेटेड होंगे। तो सपोज करिए कि y इक्वल टू 2x+4 वाला जो लाइन है, तो y इक्वल टू 2x+4 में अगर आप देखेंगे इस लाइन का स्लोप क्या है, पैरेलल के लिए हम क्या करेंगे, चेक करेंगे ना स्लोप, हर एक लाइन का स्लोप चेक कर लीजिए। तो जिस जिस लाइन का स्लोप इस वाले लाइन के इक्वल होंगे वो लाइन इसके पैरेलल होंगे। तो सपोज करिए कि ये लाइन हमारे पास है 2x+4, तो इस वाले लाइन का भी अगर स्लोप इस वाले इसके इक्वल हो जाए तो ये पैरेलल हो जाएगा। तो अब ये जानना पड़ेगा कि हमें कि इसका स्लोप क्या है।
तो y इक्वल टू 2x+4 में अगर स्लोप देखेंगे तो क्या आएगा, तो हम लोग जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म होता है y इक्वल टू mx+c लाइन का, तो यहाँ पे m क्या होता है, स्लोप होता है, तो m के प्लेस पे यहाँ पे क्या है 2 है, तो इसका मतलब इस लाइन का स्लोप 2 है। तो जितने भी लाइन है जिसके स्लोप 2 होंगे वो सारे लाइन इस लाइन के पैरेलल होंगे। तो set of all line related to the line y equal to 2x+4 are lines which are parallel to y equal to 2x+4। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो सारे लाइन जिसका स्लोप 2 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक सेट दे रखा है ए 1,2,3 और इसमें आर डिफाइन कर रखा है, आर का वैल्यू हमें दे रखा है। ये एक्चुअल में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें आर के सारे एलिमेंट दे रखे हैं और हमें चेक करना है कि ये जो आर है ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है या नहीं है। जब ये चेक कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, क्योंकि हमें इसमें तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ही देखना है ना। तो देखते हैं एक तरफ से, पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इस रिलेशन में देखेंगे जो ए में एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट सेल्फ रिलेटेड होना चाहिए। तो ए में 1 है तो 1,1 भी होना चाहिए, 2 है तो 2,2, 3 है तो 3,3, 4 है तो 4,4। तो ये सारे एलिमेंट आर में है, ये सारे एलिमेंट। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो रिलेशन है ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। अब सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, हम सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं, अगर 1,2 रिलेशन में है तो 2,1 भी रिलेशन में होना चाहिए। बट अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो 1,2 तो यहाँ पे है बट 2,1 इस रिलेशन में नहीं है। तो इसका मतलब 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। जब ये डज नॉट बिलोंग हो जाएगा तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे कि ट्रांजिटिव के लिए सपोज 1,2 अगर रिलेशन में है, जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया कि 1,2 रिलेशन में है, तो 1,2 अगर रिलेशन में है एंड 2,2 अगर रिलेशन में है तो क्या होना चाहिए, 1,2 भी रिलेशन में होना चाहिए, है ना। ये तो होती है a, b अगर रिलेशन में है एंड b, c अगर रिलेशन में है तो a, c भी रिलेशन में होना चाहिए, तभी जाकर के ट्रांजिटिव होता है। तो यहाँ पे 1,2 बिलोंग्स टू रिलेशन आर हो गया। अब उसके बाद देखिए 1,1 को, 1,1 अगर यहाँ पे और 1,2 है, तो 1,1 है 1,2 है, तो इसका मतलब 1,2 रिलेशन में होना चाहिए, तो 1,2 ऑलरेडी रिलेशन में है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1,2 बिलोंग्स टू आर। तो 1, ये यहाँ तक तो ठीक है। अब आगे का अगर चेक करेंगे तो 1,1 देखते हैं और 1,2 के लिए चेक करते हैं। 1,1 और 1,2, 1,1 यहाँ पे 1,2 यहाँ पे है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1,2 बिलोंग्स टू आर। ये भी ठीक है, ये भी रिलेशन में है। उसके बाद देखते हैं फिर 1,1 एंड 1,3, यहाँ पे 1,3 और यहाँ पे 1,1। तो 1,1 1,3 है तो फिर क्या होना चाहिए, 1,3 रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए, तो ये तो बिलोंग कर ही रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1,3 बिलोंग्स टू आर। तो इस तरह से जितने सारे एलिमेंट है, अगर यहाँ पे आप देख लें 3,3 और 3,2 रिलेशन में है, 3,3 और 3,2, तो फिर से क्या चेक करेंगे, 3,2 बिलोंग करता है, यानी 3,2 तो ऑलरेडी है ही। तो इसका मतलब इस तरह से हमें सारे एलिमेंट मिलते जा रहे हैं। तो 3,2 भी रिलेशन में बिलोंग कर गया, इसका मतलब आर ट्रांजिटिव है। तो ऐसा कोई पेयर नहीं मिला जहाँ पे ट्रांजिटिविटी होल्ड ना हो। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव है। तो वो ऑप्शन ढूंढते हैं कहाँ पे है, आर इज सिमेट्रिक, ए नंबर तो होगा नहीं, आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, क्योंकि ट्रांजिटिव है। बी इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ओके, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अब 16 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें एक सेट दे रखा है एन, नेचुरल नंबर का एक सेट है और उसमें आर डिफाइन कर रखा है। तो यहाँ पे कैसे चेक करेंगे, तो हम देखते हैं इस कंडीशन के अकॉर्डिंग कौन कौन सा रिलेशन, कौन कौन सा एलिमेंट रिलेशन में आएगा। तो हम टेबल बना लेते हैं। इस टेबल में हमने क्या किया, ए इक्वल टू हमने लिख लिया b-2 और यहाँ पे b। अब हम यहाँ पे सारे एलिमेंट चेक करते हैं। तो b का वैल्यू पे भी कंडीशन है कि b का वैल्यू होगा और 6 से ग्रेटर होना चाहिए। तो हमने स्टार्ट किया 7 से, तो b का वैल्यू अगर 7 होगा तो a का वैल्यू क्या होगा, तो a इक्वल टू b-2 है, तो b की जगह में अगर हम 7 रख दे तो 7 - 2 इक्वल टू 5 बन जाएगा। b की जगह में अगर 8 रख दूँ
तो 8 - 2 तो ये 6 बन जाएगा। अगर 9 रख दूँ तो ये 7 बन जाएगा। इसी तरह से अगर 10 रख दूँ तो ये 8 बन जाएगा। 11 रखो तो 9 बन जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए 2, 4 बिलोंग करेगा या नहीं, तो 2, 4 तो बिलोंग करेगा ही नहीं, क्योंकि बी का वैल्यू तो 6 से ग्रेटर होना चाहिए। बी का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 4 है, ये तो करेगा नहीं। 3, 8, जब बी का वैल्यू 8 हुआ है तो देखिए यहाँ पे क्या वैल्यू आया है, ए का 6 आया है, तो ये भी नहीं करेगा। 6, 8 हो जाएगा, यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 6 है, तो ये बिलोंग कर जाएगा। 8, 7 नहीं करेगा, क्योंकि जब 8 है तो 6 होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी नंबर है। थैंक यू।